हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री का रहेगा और केमिस्ट्री में हमारा नया सिलेबस 2024 के लिए हमने स्टार्ट किया है आपका। तो चैप्टर 1 अब आपका विलियन है। पहले चैप्टर 1 ठोस अवस्था हुआ करता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर आपका विलियन, तो ये उसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेस उसी में समझाया है, बाकी यहाँ के आगे की चीज कराएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विलियन की सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं, और इस पर आधारित काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्योंकि आपके केमिस्ट्री में 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे 10 से 12 नंबर के। ये चीज अपने खोपड़ी में बैठा लो, मस्तिष्क में बैठा लो कि भैया 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, और वो भी 3 चैप्टर से। और विलियन वाले चैप्टर से तो भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका क्या है, विलियन की सांद्रता, यानी विलियन की सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो विलियन की सांद्रता को निम्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि द्रव्यमान की प्रतिशतता में, आयतन की प्रतिशतता में, पीपीएम में, मोलरता में, मोललता में, फॉर्मलता में, नॉर्मलता में, इस तरह से मोलेंस में अलग अलग तरीके से हम इसको डिफाइन या अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला आपका आ रहा है कि विलियन की सांद्रता को हम द्रव्यमान में कैसे व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान में व्यक्त करने को हम बोलेंगे W/W, या बोल सकते हैं W/W परसेंटेज, या प्रतिशत W/W, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो इसका मतलब समझ लो परसेंटेज कैसे। इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम विलियन कोई है, 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा कितनी, यानी कि हमारे पास एक विलियन है, ये विलियन है, सॉल्यूशन है। तो भैया आप एक चीज जानते हो कि विलियन में क्या चीज मिलती है, पहले ये चीज समझो। विलियन में 2 चीज मिलती हैं, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, तो 2 चीज मिलती हैं। अब ये चीज समझो, प्रतिशतता कैसे बोलेंगे। हमने लिया ये कि ये विलियन है, ये वाला हमारे पास क्या है, विलियन है, एक सॉल्यूशन है, और ये हमने कितनी ले ली, 100 ग्राम इसकी मात्रा ले ली। अब इस 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा कितनी घुली हुई है, और वो भी किसमें, ग्राम में। तो 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा ब्रैकेट में लिख सकते हो, ग्राम में क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, यानी कि विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ परिभाषा, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता या विलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशतता में। तो क्या होता है फॉर्मूला, विलेय का भार बट्टे विलियन का भार। या आप ऐसा समझिएगा, यहां पर आप एक चीज लिखिए, भार को काट के यहां पर द्रव्यमान लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान बट्टे विलेय का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, विलेय समझते हो, जो चीज घुलती है, जैसे चीनी है, पानी में घोल रहे हैं तो चीनी विलेय है, पानी विलायक है, ये सारी चीज जानते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। इसी की तरह ये बन जाएगी आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता का हम कैसे फॉर्मूला बना देंगे, यहाँ पे जैसे हमने आयतन लिख दिया, आयतन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे V/V, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे 100 ग्राम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 100 ml। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को, ml मतलब मिलीलीटर में, मात्रा को विलियन की आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। तो आयतन प्रतिशत सांद्रता का फॉर्मूला देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपका, आयतन प्रतिशत सांद्रता। समझ में आ रही है कुछ चीजें। यदि आपकी आयतन प्रतिशतता है तो लिख देंगे विलियन का आयतन और विलेय का आयतन, यानी विलेय का आयतन बट्टे विलियन का आयतन। ये किसमें लिया जाएगा, यहां पर ml में लिया जाएगा, ऊपर वाला हम किसमें, इनटू 100 जरूर करना है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं, उसी तरीके से करेंगे। इनका एक एक न्यूमेरिकल आप देख लेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले इन्हीं के एक एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, एक एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे तो सारी चीज हमारी क्लियर होती चली जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारा कुछ यहाँ से न्यूमेरिकल सवाल कैसे बनता है ये चीज सीख लो आप। पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल सीख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा किस तरीके से। तो द्रव्यमान प्रतिशतता पर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और आयतन प्रतिशतता का कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये कुछ एग्जांपल समझते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी।
सारी चीजें, सारे डाउट कैसे परिभाषा बनती है देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ सकता है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया तो शर्करा का द्रव्यमान परसेंटेज चाहिए। तो देखिएगा, आप देखो कुछ भी नहीं करना है, आपको ये चीज जरा समझो, समझने का प्रयास करना है। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, किसी भी सवाल का सॉल्यूशन करो तो सबसे पहले लिखो दिया क्या है। दिया ये है, यदि हम इस वाले सवाल को कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया, तो ये क्या है, ये कम मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा में। जो कम का होता है वो विलेय होता है, तो ये विलेय कितना दे रखा है, विलेय आपका दे रखा है शर्करा, और शर्करा की मात्रा दे रखी है 20 ग्राम, ये दे रखी है, ठीक है। और आपका 80 ग्राम जल है, जल कितना है, 80 ग्राम है, तो जल ज्यादा है, तो जल हमेशा क्या है, विलायक रहेगा, और ये विलायक है जल, जल यानी कि आपका 80 ग्राम दे रखा है, यहां पे लिख दे रहा हूं। विलायक क्या है, जल है, कितना दे रखा है, 80 ग्राम दे रखा है। दोनों चीज क्लियर। और द्रव्यमान परसेंटेज आपसे पूछा है, द्रव्यमान परसेंटेज आपसे पूछा है। द्रव्यमान परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी मैंने बताया था, ऊपर विलेय का द्रव्यमान, ये सूत्र था, अभी अभी बताया था, बट्टे विलायक का, सॉरी विलायक नहीं, विलयन का द्रव्यमान। याद रखिएगा यहीं से, और गुणा कर देंगे 100 की, ये परसेंटेज निकल आएगी। अब जरा ध्यान से खोपड़ी को इस्तेमाल करो। यहां पे क्या बोला, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। तो जरा सोचो, दिमाग को सोचवाओ, सोचो, क्या सोच रहे हो दिमाग को, कि विलेय है कितना, विलेय है आपका 20 ग्राम, ये तो हमको पता चल रही है, और विलायक है ये, यानी कि एक जो विलयन जो होता है उसमें क्या चीज होती है, विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, याद रखिएगा। विलेय यहाँ पर 20 ग्राम, विलायक यहाँ पर 80 ग्राम, तो विलयन कितना हो गया, मैं कह रहा हूं चीनी घोलकर आपने क्या बनाया, एक रस बनाया, यानी कि आपने एक मिश्रण बनाया, शरबत बनाया। चीनी आपने 20 किलोग्राम डाली और जल आपने, ऐसा मैं नॉर्मली बोल रहा हूं, चीनी आपने 10 किलोग्राम, यानी एक विलेय पदार्थ 20 किलोग्राम डाला और विलायक आपने लिया 80 किलोग्राम, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 100 किलोग्राम हो गया। समझ पा रहे हो बातों को, चीजों को सीखो। तो विलियन यहाँ पर कितना हो जाएगा, विलियन हो जाएगा 100। क्यों हो गया विलियन 100, क्योंकि विलियन में मिलती हैं दोनों चीजें, विलेय और विलायक, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और गुणा कर देंगे यहाँ पे हम 100, तो 100 से ये पूरा का 100 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगी। तो भैया ये चीज, इसमें शर्करा की परसेंटेज कितनी आ गई, 20% आ गई, ठीक है। अब इसमें देख लो नीचे वाली चीज में वही चीज है कि विलेय आपका 100 ग्राम दे रखा और यहाँ पे जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया, तो ये आपका टोटली 100 ग्राम क्या दे रखा है, विलयन। तो यहाँ पे हम क्या करें, विलयन का द्रव्यमान कितना, 100 दे रखा है, नीचे 100 आ गया, विलेय का द्रव्यमान 20 दे रखा, डायरेक्टली हो गया। समझ में आई ना बात। तो चीजों को सीखो, सीखने से आती है चीजें, ठीक है। चलिएगा, मतलब ये है कि आपको विलेय ऊपर लेना है, नीचे विलायक लेना है, कुल मिलाकर बात ये। एक और सवाल देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा आपका, मैं यहाँ पे विलेय और विलायक को रखने ही दे रहा हूं। देखिए 50 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया, तो 50 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया, तो ये 50 ग्राम कम मात्रा है, तो विलेय क्या है, NaCl है, और कितना है, 50 ग्राम है। विलायक क्या है, जल है, जल, और कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है, ठीक है। द्रव्यमान परसेंटेज पूछा है, द्रव्यमान परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था द्रव्यमान परसेंटेज का, अभी अभी हमने बताया था। द्रव्यमान परसेंटेज का फॉर्मूला, ऊपर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलायक का द्रव्यमान, सॉरी विलायक नहीं, विलयन, विलयन का द्रव्यमान, गुणा 100 कर देंगे। अब देखिए वही चीज करनी है, विलेय कितना है, विलेय है 50, ओके, और विलयन जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, विलयन की जगह पे ये वाला रख देते हैं, 50 नहीं करना। विलयन कितना है, टोटल विलयन कितना है, टोटल विलयन में क्या, विलेय और विलायक दोनों हैं, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 250, 50
और 200 250 हो गया, और गुणा कर देंगे हम 100। ये चीज याद रखिएगा, 250 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विलियन में दोनों चीजें मिलती हैं, विलियन में मिलती है, विलेय और विलायक दोनों मिलेंगी। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 50 गुणा ये 10 ऊपर आ जाएगा, बट्टे नीचे आ जाएगा 25, 25 से कट जाएगा 2 बार 50, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 यानी कितना आ गया 10 दूनी 20% आपका निकल कर आ गया। समझ में आई बात? बहुत जल्दी इस चीज को कर लीजिए तो ये वाला भी सवाल आपका हो चुका है। तो द्रव्यमान परसेंटेज का समझ में आ गया, बहुत जल्दी कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आगे देखिएगा। अब देखो इसको मैं फॉर्मूले को लिखा ही रहने दे रहा हूं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा सीखो। 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला है, तो एथेनॉल का आयतन परसेंटेज पूछा, आपके आयतन परसेंटेज पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय क्या है, विलेय है 20 ml एथेनॉल, विलेय क्या है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल कितना है 20 ml है, 20 आपके 20 ml और 160 ml जल में घोला है, जल में घोला गया है, तो भैया विलायक क्या है, विलायक है जल जिसमें चीज घुलती है, और वो कितना दे रखा है 160 ml दे रखा है। और अब के आयतन परसेंटेज आपसे पूछा है, तो आयतन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, आयतन परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा विलेय का आयतन, यहां पे लिख देंगे विलेय का आयतन बट्टे विलियन का आयतन। ठीक है, विलेय का आयतन बट्टे विलियन का आयतन। ठीक है, चलिएगा विलेय कितना दे रखा है जरा देखो, विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, विलेय की मात्रा दे रखी है 20। ठीक है, और विलियन, विलियन में क्या चीज मिलती है, दोनों चीज मिलती है, 20 और ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, गुणा कर देंगे हम 100 की। चलिएगा इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये ऊपर वाला 20 ये 10 बट्टे नीचे 18 आ जाएगा, 10 आएंगे 100 यानी 200 हो जाएंगे, बट्टे नीचे 18 आ जाएगा, और 2 से काट दीजिए, 2 से काट देंगे ऊपर हो जाएगा 100 नीचे आ जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा 100 बट्टे 9 आ जाएगा। और 100 में आप 9 का भाग कर लेंगे, कैसे करेंगे 9 एक 9 बचेगा, एक उतार लेंगे 0। ठीक है, फिर 9 एक 9 फिर आपका एक बचेगा पॉइंट, का मतलब ये है कि 11.11% ऐसे ही एक एक आता चले जाएगा, तो 11.11% आप कह सकते हो। इसको भाग कर लेना 100 में 9 का, तो 11 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए चीज सीख रहे हो, चीजों को सीखो बस। ठीक है, आगे देखिएगा एक ये भी है, इसको देखिएगा, इसको करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे सवाल छोटे छोटे आते रहते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, ऐसे ही ये सवाल है, ये क्या कह रहा है, ये देखिए W/V वाला अभी आपने सीखा नहीं है ना। चलिए W/ ग्राम प्रति लीटर वाला है, ग्राम प्रति लीटर वाला ये भी सीख लो, ग्राम प्रति लीटर वाला अभी मैं सिखाता हूं, फिर आपको कराता हूं, इसकी डेफिनेशन जरा सीखो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, विलियन की सांद्रता को पीपीएम में भी प्रदर्शित करते हैं। पीपीएम में मतलब क्या है, यदि आपका विलियन बहुत ज्यादा विलायक है और उसमें थोड़ी सी मात्रा विलेय की मिली हुई है, तब हम बात करते हैं 1 बिलियन, यानी बिलियन के 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख ग्राम में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी पदार्थ की या फिर बोले तो विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, पीपीएम कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मिलियन मतलब समझ, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही मिलियन होता है। मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 यानी 10 लाख। कितना, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी आपने देखोगे 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। ठीक है, चलिएगा समझ जाओ। तो विलियन के 1 मिलियन ग्राम में यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की, यहां पे लिख दो विलेय की। ठीक है, ऐसे लिख दो विलेय की। ठीक है, विलेय की, ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, और यहां पे लिख दो सांद्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला बना पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार, या लिख दो आप विलेय का द्रव्यमान।
और वो भी कैसे, ग्राम में, और नीचे आपका विलियन का द्रव्यमान, और गुणा कर देंगे कितने की, 10⁶ की, क्योंकि हम पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं, पार्ट्स पर विलियन निकालेंगे तो 10⁹ कर देंगे। ठीक है, चलिएगा। एक होती है आपकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का मतलब होता है 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। देखो 1 ग्राम प्रति लीटर, लीटर एल हो गया, तो 1 लीटर में कितने ग्राम विलियन उपस्थित है उसको बोलेंगे ग्राम प्रति लीटर। नाम से ही पता चल रहा है। तो 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कहते हैं। तो और इसका अर्थ भी समझ लो। जैसे आपसे पूछने लगे कि 5 ग्राम प्रति लीटर का अर्थ बताओ, 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl, NaCl विलियन का अर्थ, विलियन का अर्थ क्या होता है, ये चीज बताओ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 ग्राम प्रति लीटर, लीटर का मतलब क्या है यहाँ पर 1 लीटर। तो यदि किस कोई विलियन है, विलियन, विलियन 1 लीटर विलियन में 5 ग्राम, 1 लीटर विलियन में 5 ग्राम NaCl होगा, ये चीज है इसका मतलब। ठीक है, 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl विलियन का अर्थ क्या है, 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl विलियन का अर्थ होता है कि 1 लीटर में 5 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड उपस्थित होगा, या 1 लीटर, यानी कि आपसे कहने लगे कि भैया 1 लीटर हम विलियन यदि निकालें तो उसमें NaCl की मात्रा कितनी मिलेगी, 5 ग्राम, बाकी क्या मिलेगा, बाकी सारा पानी पानी मिलेगा, बाकी सारा विलायक मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि NaCl कोई भी विलियन है तो उसमें 5 ग्राम तो विलेय होगा और बाकी 95 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा। सीखो, अगला क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए अभी भी सीखी हमने, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया, यानी कि 500 ml क्या है, ये विलियन तैयार किया गया। देखो यहां से कह रहा है कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन, कुल आयतन या जल में घोलकर एक विलियन बनाया गया, जो कि कितना था, 500 ml। तो मतलब इस 500 यानी 10 ग्राम को जल में घोल दिया और घोलने के बाद में जो टोटल तोला गया तो वो कितना बैठा, 500 ml। तो यहां पर आपका आपकी चीज बदल गई। क्या विलेय तो आपको दे रखा है, विलेय क्या है, यूरिया दे रखा है, यूरिया, और यूरिया है कितना, 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और आपका आपके विलायक नहीं है, ये पूरा विलियन है, तो पूरा विलियन लिख देंगे, विलियन। विलियन कितना है, विलियन है पूरा 500 ml, सीधे सीधी बात ये है, 500 ml, 500 ml है विलियन। ठीक है, अब चीज को सीखो कि विलियन की प्रतिशतता W/V, W का मतलब भार, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि ग्राम प्रति, V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन का मतलब ml, या ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज इसमें चाहिए आपको। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या, अभी मैंने सिखाया था, क्या था, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलियन का आयतन, ये है फॉर्मूला। ठीक है, चीजों को सीखो, सीखने पर जाइए, सबसे पहले चीजों को सीखो। क्या है, परसेंटेज समझ में आ गई, ये वाला विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान, इतना समझ में आ गया। अब विलेय का द्रव्यमान दे कितना रखा है, विलेय का द्रव्यमान है आपका 10, और विलियन का आयतन, विलियन का आयतन टोटली कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है, इंटू और ये कितना 1000 कर देंगे, 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10/5 आ जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा 2, तो 2 आप लिख दोगे W/V, 2% W/V लिख सकते हो, या 2% ग्राम, या 2% ग्राम प्रति ml कर सकते हो, यानी कि 2 ml में कितना, सॉरी 100 ml में कितना रहेगा, इस परसेंटेज का मतलब है कि 100 ml में 2 ग्राम आपका क्या मिलेगा, यूरिया मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक, चलिएगा। तो इसको ग्राम प्रति ml बोलेंगे, ग्राम प्रति ml बोलेंगे। यदि ये ग्राम प्रति लीटर में होता तो फिर ग्राम प्रति लीटर बोला जाता। जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर आगे देखिए अगला वाला सवाल कुछ नए तरीके से दे रखा है, इसको भी सीख लो, इसको भी आप सीख लीजिए। ठीक है, इसका डायरेक्टली कर दूंगा, इसको तो मैंने मिटा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कि 2
W/V NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए NaCl की आवश्यकता कितनी होगी? जरा देखो, ध्यान से समझो जरा। इसमें अब की बार क्या कहा कि अब की बार आपका जो परसेंटेज है ये आपको दे रखी है 2%, यानी कि W/V की परसेंटेज आपको दे रखी है। तो इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात ये है कि भैया 2 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब यही अभी अभी सिखाया था मैंने, इसका भी तो आया था 2। तो इसका मतलब ये है कि भैया 100 ml विलियन में कितनी होगी? 2 ग्राम क्या होगा? NaCl होगा। सिंपल सी बात ये है, NaCl। तो इसका मतलब ये है, ठीक, क्लियर हो गया। अब हमको ये है कि 400 ml विलियन बनाना है, तो बनाने के लिए NaCl की आवश्यकता, 400 ml विलियन बनाने के लिए NaCl की आवश्यकता। तो हमारा क्या चाहिए यहाँ पे? 400 ml, तो यहाँ पे 100 ml में कितना? 2 ग्राम है। तो यहाँ पे 1 ml विलियन में कितना हो जाएगा? 2 ग्राम बट्टे नीचे आ जाएगा ये 100 NaCl आ जाएगा, ठीक है। और हमको चाहिए यहाँ पे 400 ml के लिए कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे हम? यहाँ पे 400 गुणा 2/100, 2 जीरो कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ग्राम, 8 ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा समझ लो। ये तो हमारा ये जनरल दिमाग के द्वारा हो गए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा, जरा समझो। हमारा देखिए 2% W/V NaCl का अर्थ क्या है कि भाई इसका मतलब ये W/V दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया 2% का मतलब कि 2 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब ये हो गया कि 100 ml विलियन में 2 ग्राम NaCl होगा, ठीक है। तो अब हमें तो यहाँ पर 400 चाहिए। 400 हमें सवाल में पूछा 400 ml बनाने के लिए कितने की आवश्यकता होगी? तो हम पहले यहाँ पे 1 का निकाल लें, 1 का मान कितना होगा? तो 1 ml विलियन में कितना होगा? 2 बट्टे नीचे 100 इधर पहुंचा दिया, तो 2/100 ग्राम NaCl होगा। और हमको 400 चाहिए यहाँ पे, तो 400 के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दो। 400 ml विलियन में कितने की? 400 गुणा 2/100 ग्राम NaCl होगा, इतने ग्राम NaCl होगा, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं, ऐसे हो गया। या दूसरा तरीका समझ लो। अभी अभी हमने क्या परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था? W/V का फॉर्मूला था विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100, यही तो था फॉर्मूला। अब इतनी परसेंटेज आपको 2 दे रखी है, ठीक है। विलेय का आपको चाहिए, विलेय की परसेंट, विलेय का द्रव्यमान आपको चाहिए, विलेय तो चाहिए, NaCl की मात्रा ही तो चाहिए, बट्टे विलियन दे रखा है आपको कितना? 400 दे रखा है। विलियन आपको 400 दे रखा है, परसेंटेज आपको 2 दे रखी है, और NaCl का मान पूछा, ये हो गया 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 8 वही आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। तो यही चीज आ गई ना, विलेय का द्रव्यमान कितना आ गया? 8 ग्राम आ जाएगा। सीधी सीधी बात ये है। और विलेय क्या है यहाँ पर? NaCl। तो ये आ जाएगा NaCl की जो मात्रा है वो कितनी चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई? दोनों तरीके से समझ में आया है? कमेंट कीजिए, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अगली बार आपको बहुत और इजी वे में समझाऊंगा। और लेकिन इससे ज्यादा इजी कहीं पे मिलेगा नहीं, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।